आईपीएल 2025 से पहले बीसीसीआई ने रोहित और विराट को जो रूल पसंद नहीं था उसको खत्म करने का फैसला कर लिया है। भाई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आने वाली है और इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो रूल था वो एक ऐसा रूल है जिसको लेकर बहुत सारे खिलाड़ी उसके खिलाफ थे, जिसमें से अगर आम लोगों की बात करें तो मैं भी उस रूल के खिलाफ था। और अब बीसीसीआई ने नेशनल डोमेस्टिक टी20 फॉर्मेट यानी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से इस नियम को हटा दिया है। इसको लेकर पहले ही कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि आईपीएल में अभी ये नियम रहने वाला है। बोर्ड ने पहले भी आईपीएल फ्रेंचाइजी को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी थी कि भैया आईपीएल से हम अभी इंपैक्ट प्लेयर रूल को नहीं हटा रहे हैं। लेकिन 23 नवंबर से जो शुरू होने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, इस टूर्नामेंट को 15 दिसंबर तक चलना है और इस दौरान इंपैक्ट प्लेयर रूल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से हटा दिया गया है। बीसीसीआई ने कहा कि इस सीजन में इंपैक्ट प्लेयर रूल को खत्म करने का फैसला लिया गया है। हालांकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो अभी एक ओवर में 2 बाउंसर फेंकने के लिए बॉलर्स को परमिशन है, यानी कि वो अलाउड है एक ओवर में 2 बाउंसर। अब बात करें अगर इंपैक्ट प्लेयर रूल की, तो इसमें ये होता है कि भैया जब आप टॉस के लिए जाते हो तो आप 4 खिलाड़ियों के नाम बताते हो कि हाँ हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस एक खिलाड़ी को बदल लेंगे। यानी कि जब आप बैटिंग करने जाते हो तो आप जो प्लेयर्स की लिस्ट देते हो उसमें सारे बैटर्स होते हैं। फिर जब आप बॉलिंग करने आते हो तो एक बॉलर बैटर को बाहर भेजकर बॉलर को अंदर बुला लेते हो। इसमें क्या होता है, आपके पास बैटर्स ज़्यादा खेलते हैं जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं, बॉलर्स ज़्यादा खेलते हैं जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं। और इसी वजह से जो आपने देखा होगा आईपीएल के अंदर हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे। फिर मुझे ऐसा लगता है इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो बॉलर्स का है, क्योंकि आप ऊपर से बैटिंग शुरू करोगे, आप बैटिंग में जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके बाद बॉलर्स की पिटाई होती है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो है ऑलराउंडर्स का। इस एक रूल की वजह से ऑलराउंडर्स की वैल्यू कम हो गई थी। भाई अब मैं ऑलराउंडर क्यों खिलाऊंगा, क्योंकि ऑलराउंडर क्या होता है 80% बैटिंग 80% बॉलिंग, आप सिंपल कह सकते हो। यानी कि ना तो प्रॉपर बैट्समैन होता 100% वाला, ना ही वो 100% बॉलर होता। या तो बॉलिंग ऑलराउंडर होगा या बैटिंग ऑलराउंडर होगा। लेकिन अगर मुझे इंपैक्ट प्लेयर रूल के चलते एक प्रॉपर बैटर खिलाने का चांस मिल रहा है, अगर मुझे इंपैक्ट प्लेयर रूल के चलते प्रॉपर बॉलर खिलाने का चांस मिल रहा है, तो फिर मैं वही खिलाऊंगा ना। मैं क्यों एक आराम से खामखा एक ऑलराउंडर लेके जाऊंगा। मैं तो कहूंगा नहीं, जब मुझे बॉलिंग करवानी मुझे एक प्रॉपर बॉलर चाहिए, जब मुझे बैटिंग करवानी मुझे एक प्रॉपर बैटर चाहिए। और यही चीज रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज इन सब ने कही थी कि भाई आप ऑलराउंडर्स की दिक्कत क्रिएट करोगे। आप याद करो हार्दिक पांड्या को अगर कुछ हो जाता तो हमारे पास कौन सा ऑलराउंडर बचा था। अब नीतीश कुमार रेड्डी आपके पास है, लेकिन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो ताबड़तोड़ छक्के लगाता हो, जो मैच को फिनिश करने का दम रखता हो, जो बॉलिंग से आके विकेट निकालने का दम रखता हो, वो सिर्फ हार्दिक पांड्या थे हमारे पास। अब नीतीश कुमार रेड्डी आए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंपैक्ट प्लेयर रूल को खत्म करना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में हूं कि भैया इंपैक्ट प्लेयर रूल को खत्म होना चाहिए आईपीएल 2025 के अंदर से भी। लेकिन फिलहाल तो अभी इसे जारी रखने का फैसला किया गया। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या वाकई में इंपैक्ट प्लेयर रूल के साथ कंटिन्यू आईपीएल में भी करना चाहिए या फिर इसे खत्म कर देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।